मंगलवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम स्थित बसेरन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस भीषण हमले में लगभग 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आतंकियों ने इस हमले को अंजाम देने के दौरान निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। हमले की खबर फैलते ही देश भर में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने इस नृशंस घटना की कड़ी निंदा की है। बरेली में राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन, नाथ नगरी सुरक्षा समूह और अन्य कई हिंदू संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस हमले को न सिर्फ मानवता के खिलाफ अपराध बताया, बल्कि इसे इस्लामिक आतंकवाद की भयावह तस्वीर करार दिया। उनका कहना था कि हमले के दौरान आतंकियों ने धर्म पूछकर कपड़े उतरवाकर लोगों की पहचान की और फिर हत्या की, जो कि एक गहरी साजिश और मजहबी नफरत का संकेत है। इस प्रकार की घटना आतंकवाद की सीमाओं को पार कर अब सांप्रदायिक नरसंहार का रूप लेती जा रही है। सबसे भावुक पल तब आए जब कार्यकर्ताओं ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में आतंकियों को करारा जवाब देने और आतंकवाद का समूल नाश करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथियों, ये प्रदर्शन नहीं, एक आक्रोश है। कल जिस तरह से दर्दनाक तरीके से हमारे भाइयों का धर्म पूछकर कपड़े उतारकर हत्या की गई, ये बहुत ही दर्दनाक है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, ऐसे आतंकवादियों का समूल नाश किया जाए। ये जो धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है और फिर पूछा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस झूठ को बंद किया जाए। ऐसे जो भी आतंकवादी है जिस धर्म के, उनका समूल नाश कर दिया जाए। मेरी माननीय मोदी जी से विनती है कि एक बार घर में छुपे इन आतंकवादियों का, इस देशद्रोहियों का समूल नाश किया जाए। शायद देश के भीतर भी होनी चाहिए। हम विदेशियों से नहीं, हम देश में छुपे गद्दारों से प्रताड़ित हैं। इन गद्दारों से निजात दिलाई जाए, इन गद्दारों का समूल नाश किया जाए। देखिए, हमारा ये रक्त रंजित ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, इसलिए हमारी जिलाधिकारी महोदय से हमने निवेदन किया है और आज हम उन्हें ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारे साथियों ने रक्त से हस्ताक्षर किए हैं ताकि ये रक्त रंजित ज्ञापन जाए और उसका संदेश जाए कि ये रक्त बहाना जायज नहीं है, ये किसी भी धर्म में जायज नहीं है। फिर धर्म पूछे हत्याएं क्यों? देखिए, जैसा कि जो गाँव में कल हुआ, बेगुनाह लोगों का धर्म के नाम पे शहीद कर दिया गया। लोगों के उसमें हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, पुतला फूकेंगे आतंकवाद का। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को भी ऐसी दर्दनाक मौत दी जाए जो उन्होंने हमारे बेगुनाह भाइयों के साथ किया है। यहाँ पे हम लोग इतनी शान से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम नाम को कलंक किया है। उन लोगों को भी ऐसी चिन्हित करके ऐसी दर्दनाक मौत देना चाहिए जैसा कि उन्होंने बेगुनाहों के साथ किया है। आंसू नहीं रुक रहा है ये सुन के, उन लोगों का दर्द सुन के। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, उन्हें जो है ऐसी बिल्कुल ठोस कठोर उनके साथ कोई रियायत नहीं बख्शी जाए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं कहना चाहता हूं कि ना कोई सफाई चाहिए, ना कोई सफाई चाहिए, आतंकवादियों की विदाई चाहिए और कठोरतम कार्रवाई चाहिए। लड़ाई अब आर पार चाहिए, ये लड़ाई अब आर पार हो जानी चाहिए। देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में घटनाएं घट रही हैं, आपके कश्मीर में जो है धर्म ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, माहौल बड़ा खराब है और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, हिंदुओं को डराया जा रहा है। कारण क्या है? मैं कारण बताना चाहता हूँ। कश्मीर में जो हमारे 10 साल से 15 साल से जो गैर मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। ये सब उनके विरोध में ही ये लोग जो है आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं तो अमित शाह जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब कार्रवाई आर पार कर दें। अब समय आ चुका है भाई। आप मजहब पूछ के जो नए जो जिन लोगों की शादियां हुई हैं, आप देखिए ना किस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ है वहां पर। ये घटना दिल दहलाने वाली है। 25 लोग, मैंने अखबार में पढ़ा है कि 25 लोग मारे गए हैं और भी संख्या इसकी बढ़ सकती है। और जो लोग वहाँ पे टूरिज्म करें, वहाँ का टूरिज्म का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, वो जिस तरह का जो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे हिंदुओं पर एक बहुत कुठाराघात है, बहुत बड़ा आघात है।
आज का मामला ये है कि पूरे विश्व में इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पर है। पहलगाम में मुसलमानों ने हिंदुओं की पहचान पूछ करके हिंदुओं की हत्या कर दी है, हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदुओं को कत्ल कर रहे हैं और हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय योगी सरवनाथ जिला बरेली जिला अधिकारी महोदय के यहाँ अभी दुर्गेश भाई के माध्यम से लेटर देने आया हूँ पूरे हिंदुओं के साथ में, ताकि इस्लामिक आतंकवाद का सफाया हो और देश में हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। लगातार पुतला दहन, लगातार ज्ञापन इस तरीके के चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें, हमें लग रहा है पुतला यहाँ से कोई लाभ होने वाला नहीं है। खून का बदला खून होना चाहिए। जिस हिसाब से इस्लामिक आतंकवाद मुसलमान हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, हम हिंदुओं को इनका पुतला दहन न करके बल्कि इनका दहन कर देना चाहिए, इनका कत्ल करना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित हो सके। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, पहलगाम से भी काफी लोग जाते हैं, तो किस तरह सुरक्षा को लेकर? आपको बता दो कि जितने धार्मिक स्थान है सनातन के, जहां से धार्मिक स्थान के लिए जाने की व्यवस्था बनी है, पहलगाम अमरनाथ जाने की जो हमारी विशेष व्यवस्था है, वहां पर इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा 20 लोगों की हत्या कर दी गई और ये सारे इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान ही हैं। ये जो लोग कहते हैं इस्लाम का आतंकवाद नहीं होता, तो मुसलमानों के इन आतंकवादियों के मरने के बाद ये फातिया क्यों पढ़ते हैं, उन्हें जन्नत भेजने की कोशिश क्यों करते हैं? हम कहे उन्हें चीर फाड़ के कुत्तों को फेंक दो, कुत्ते खा जाए, गिद्ध और चील खा जाए उन्हें, क्यों उनको दफनाया जाता है फातिया पढ़ के? ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अब बस जरूरत है कि पूरे देश से इस्लाम का सफाया और हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा, और हिंदू तभी बचेगा जब पूरे देश से इस्लाम खत्म हो सके, नहीं तो हिंदू नहीं बचेगा। कि इस तरीके से गोली मारना और उसके बाद ये कह देना कि प्रधानमंत्री को अपने बता देना, तो ये क्या एक हिंदुस्तान की चैलेंज वाली बात है, ये और क्या है? ऐसा है, पूरी तरह से कुरान के मार्ग पे चलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नहीं। हम बताएं, भारत के छोटे से बच्चे से लेके प्रधानमंत्री तक ये सबको चैलेंज दिया है। और मुसलमान आज से नहीं, जम्मू कश्मीर, बंगाल या कमलेश तिवारी की हत्या जो भी बद हो रहा है चैलेंज ही करके कर रहे हैं। फिर भी हमारे सरकार सो रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि देश की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी, और हिंदुओं के आज मुसलमान आतंकवादी मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करे जा रहे हैं। देश के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक होता चला जा रहा है। इस पे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और हमें लग रहा है इन मुसलमानों का तत्काल प्रभाव से नागरिकता खत्म कर दे। जो मुसलमान बच्चा पैदा करे उसके खिलाफ कार्रवाई करके जेल भेज दे।